हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट की थर्ड वीडियो। इसमें हम कवर करेंगे आज डायमेंशन क्वांटिटीज को या डायमेंशन एनालिसिस सिंपली। ठीक है, अब हम डायमेंशन निकालेंगे या क्वांटिटीज का। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक ही डायमेंशन होता क्या है। तो डायमेंशन बेसिकली अगर स्टेटमेंट पे जाएं तो डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनसे हमने जो ड्राइव यूनिट्स बनाते हैं, उन ड्राइव यूनिट्स पे जो पावर्स हम लगाते हैं यानी पावर जो आएंगी वो पावर कहलाती है डायमेंशन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, तो इसको बेसिकली मैं इजी करने के लिए पहले समझाता हूँ। दो सिंपल क्वांटिटीज है, उसके बाद बात करेंगे हम इसकी स्टेटमेंट पे आएंगे। राइट, फर्स्ट मैंने ले लिया जैसे एरिया और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे वॉल्यूम। अब एरिया की अगर बात करूँ मैं सिंपली, एरिया स्क्वायर या रेक्टेंगल का ये एरिया होता है। ये हमारे पास ये रेक्टेंगल हो गया, ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है। तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। राइट, अब बात करनी है किसकी, तो हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। डायमेंशन में जो हम होते हैं वो लेते हैं, वो हम कैपिटल्स में अल्फाबेट्स लेते हैं, लेंथ L। राइट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इसकी हो गई ब्रेथ, ये भी लेंथ ही है तो ये भी होगी L। L इंटू L हो गया L स्क्वायर। अब ये L स्क्वायर, यहाँ पे जो ये स्क्वायर आया, ये जो 2 है ये है डायमेंशन, और ये जो पूरा हमने ब्रैकेट्स लगा के करा है ये कहलाता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो एरिया है ना, तो एरिया में लेंथ क्या होता है, 2 एक्सिस पे लाई करता है ये कह सकते हैं, या सिंपली 2 डायमेंशन पे लाई करता है। जैसे कि अभी एक ये और एक ये आ गया, यानी ये हो गया मान लो एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। वहीं अगर बात करें हम वॉल्यूम की तो LBH सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, लेंथ L, ये भी L और ये भी, तीनों ही क्या है, लेंथ है। तो ये हो गया L की पावर 3। तो यहाँ पे जो ये 3 आया है ये कहलाता है हमारा डायमेंशन। राइट, अब यहाँ पे डायमेंशन क्या है, तो इसके लिए जरा मैं एक 3D शेप लेता हूँ जिसका मैंने ये लिया है। तो ये देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट, जो कि है लेंथ लेंथ और लेंथ। बस इनके रखने के तरीके से इनका हम नाम चेंज कर देते हैं। राइट, अब यहाँ पे लेंथ देखिए 3 एक साथ 3 एक्सिस पे लाई करता है वॉल्यूम के केस में, तो इट मींस उसकी डायमेंशन हो गई 3। तो डायमेंशन हमें ये रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन कहती है कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो होती है वो होती है पावर, वो पावर जो हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे लगाते हैं और जिसकी वजह से हम ड्राइव यूनिट्स भी बना सकते हैं। उन फंडामेंटल का यूज करके हमने ड्राइव यूनिट्स बनाई और उन पे लगाई गई जो पावर है वो कहलाता है हमारा डायमेंशन, और ये पूरा कहलाता है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला, अब डायमेंशन फॉर्मूला में देखियो 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो हो गया वॉल्यूम का L3। अब वॉल्यूम के अंदर जनरली जो कभी कभी बोल देता है इन टर्म्स ऑफ MLT। राइट, तो MLT का मतलब क्या होगा जरा देखते हैं। यहाँ पे लेंथ कितना था 3, क्या वॉल्यूम के अंदर मास का कोई रोल है, तो जिस क्वांटिटी का रोल नहीं है फंडामेंटल उसको हम कर देंगे पावर 0। टाइम का कोई रोल नहीं है, उसको भी कर दिया हमने पावर 0। तो बुक्स में जनरली हमें ऐसे देखने को मिल जाता है। तो अब इसको करने के लिए अपने पास बेसिक सा रूल होता है कि लेंथ प्लस लेंथ और लेंथ माइनस लेंथ। लेंथ प्लस लेंथ हमेशा लेंथ रहेगा और लेंथ माइनस लेंथ भी लेंथ रहेगा। इसको 2L या 0 नहीं करना है। ऐसे क्यों, तो बेसिक से है कि अपने पास अगर एक वुडन स्टिक है, एक लकड़ी की स्टिक से अपने पास मान लो 5 मीटर की स्टिक है, उसके अंदर से अगर मैं 2 मीटर कट कर देता हूं तो अपने पास बचेगा क्या, 3 मीटर। और 3 मीटर को क्या बचा है, वो लेंथ ही बचा है। और सेम उस 5 मीटर में अगर 2 मीटर और ऐड कर देते हैं तो वो जाएगा 7 मीटर। अगेन 7 मीटर एक लेंथ है यहाँ पे। तो इसलिए डायमेंशन सॉल्व करते टाइम ये नहीं करना है कि इसको 2 टाइम्स या 0 या फिर उसका न्यूमेरिक वैल्यूज, तो न्यूमेरिक वैल्यू का कोई रोल नहीं होता। इट मीन्स न्यूमेरिक की कोई डायमेंशन नहीं होती, वैसे ही न्यूमेरिक की कोई यूनिट्स भी नहीं होती। क्लियर, तो चलिए हम डायमेंशन करते हैं कुछ क्वांटिटी। उसके लिए मैं शीट ऑलरेडी लेके आया हूँ। जैसे मैंने
यूनिट्स कराया था, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हम सारे, उन्हीं टॉपिक्स के हम सब डायमेंशन भी निकालेंगे। तो सबसे बेसिक हमने कर लिया एरिया वॉल्यूम। नेक्स्ट हम करेंगे वेलोसिटी या स्पीड। वो होता है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम कह सकते हैं, स्पीड निकालना है तो। अब डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, टाइम की डायमेंशन हो गई टी, राइट। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन गया टी की पावर -1, राइट। नीचे था तो ऊपर गया पावर -1 LT -1। नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो डायमेंशन बेसिकली यूनिट्स और डायमेंशन अगर निकालना है तो आपको वो जो आपने 7th 8th में वो पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स, तो बेसिक उसके रूल्स आने चाहिए, जो आपके बेसिक रूल होते हैं, क्योंकि उन्हीं का यूज करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। मास की डायमेंशन होगी m, वेलोसिटी की डायमेंशन है LT -1। तो यहाँ पे मास का रोल है इसलिए मास यहाँ पे आ गया, राइट। अगला है अपने पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है v - u/t। अब अगेन v - u, तो मैंने पीछे भी बताया था ना कि दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी ना तो माइनस होके माइनस करके जीरो करना है आपको, नहीं इनको ऐड करके कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। तो न्यूमेरिक वैल्यू का कोई रूल नहीं है। तो वैसे ही v ले लो या u ले लो, डायमेंशन आपको किसी एक की यूज करनी है। वेलोसिटी की डायमेंशन होता है LT -1। वही नीचे आ गया t, टाइम की डायमेंशन। t ऊपर आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया ये LT -2, -1 और ये पावर इसकी माइनस होगी तो आ गया -2, तो LT -2। नेक्स्ट अपने पास आ गया फोर्स, इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन है m, एक्सेलरेशन की भी निकालिए LT -2, राइट। तो फोर्स हो गया LT। सबसे ज्यादा यूज होने वाली डायमेंशन है ये, फोर्स की डायमेंशन सबसे ज्यादा यूज होती है, वो भी स्पेशली 11th में मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा फोर्स की डायमेंशन यूज होने वाली है आपकी, राइट। नेक्स्ट आ गया इम्पल्स। वो होता है फोर्स इनटू टाइम, राइट। फोर्स की डायमेंशन आ गई MLT -2, टाइम यहाँ पे हमने डायमेंशन ले ली, -2 + 1 हो गया -1, तो MLT -1। नेक्स्ट आ गई वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली है MLT -2, डिस्प्लेसमेंट की होगी अपने पास L, तो ये हो गया ML2T -2, ये हो गया वर्क, राइट। वर्क के बाद एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी क्या होता है, एक दूसरे के मेजरमेंट होते हैं, तो सेम यूनिट होगी ML2T -2, क्योंकि वर्क इज द मेजर ऑफ एनर्जी, पता है, तो सेम यूनिट होगी। जैसे सेम यूनिट होती है वैसे इनकी दोनों की सेम डायमेंशन भी होगी। नेक्स्ट होता है अपने पास पावर। वो होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की अभी निकाली है हमने ML2T -2, नीचे टाइम, राइट। सॉल्व कर देंगे तो आ गया ML2T -3, ये हो गया अपने पास पावर, राइट। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास होता है m, वॉल्यूम की हमने निकाली है स्टार्टिंग में, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L3, तो वो हो गया ML -3। ऐसे ही नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है MLT -2, एरिया होता है L²। सॉल्व करेंगे तो पावर 1 और -2, तो क्या हो गया ML -1T -2, ये हो गया अपने पास प्रेशर, राइट। नेक्स्ट अपने पास टॉर्क। अब टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस, फोर्स है अपने पास ML2T -2,
क्लियर। और डिस्टेंस होता है L, तो वैल्यू आ गई ml, सॉरी फोर्स की मैंने गलत लिख दिया, फोर्स होती है mlt माइनस 2, वर्क की यूनिट लिख दी थी फोर्स की जगह, तो ये हो गया ml2 t माइनस 2। वही नेक्स्ट है अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जनरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा थीटा, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही क्या होते हैं, आर्क भी मीटर में ही होता है और ये भी, यानी आर्क भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो इस वजह से इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इट मीन्स नो डायमेंशन। जैसे इसकी यूनिट नहीं होती वैसे इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती, ना इसकी यूनिट होती है ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है, राइट। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है अपने पास ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये होता है थीटा अपॉन में टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, टाइम की डायमेंशन होती है टी, तो ये आ गया टी माइनस 1, राइट। नेक्स्ट है अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन सिंबल होता है अल्फा, ये होता है ओमेगा बाय टी, यानी अपना सिंपल ओमेगा कह लो या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन अभी निकाली हमने टी माइनस 1, टाइम की डायमेंशन होती है टी, तो सॉल्व करने पे आ गया अपने पास टी माइनस 2। नेक्स्ट अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, एम का डायमेंशन होता है एम, आर डिस्टेंस होता है, हो गया L2, तो एम एल स्क्वायर। नेक्स्ट है अपने पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब इसका फॉर्मूला होता है अपने पास जनरली एम वी आर, एम हो गया मास, वेलोसिटी हो गया LT माइनस 1 और R हो गया लेंथ। इसको सॉल्व करेंगे तो बन गया m L इंटू एल, एल स्क्वायर T माइनस 1, राइट। एंगुलर मोमेंटम हो गया। नेक्स्ट अपने पास फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का डायमेंशन पता है t, ऊपर आएगा तो t माइनस 1। नेक्स्ट है स्ट्रेस, ये होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स होता है अपने पास mlt माइनस 2, एरिया होता है एल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ml माइनस 1 t माइनस 2। नेक्स्ट आता है स्ट्रेन, अगेन सॉरी स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन में डेल्टा एल बाय एल। अभी ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, यानी ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गई, इस वजह से इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, इट मींस नो डायमेंशन, राइट। नेक्स्ट निकालेंगे हम यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की डायमेंशन अभी निकाली थी हमने, क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो स्ट्रेस की थी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो आ गया हमारा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, राइट। अगला है अपने पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, राइट। और जो कि होता है अपने पास फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2, लेंथ हो गया नीचे एल, एल से एल खत्म,
तो ये हो गया mt-2। तो ये बेसिकली हमारे कुछ डायमेंशंस हैं, राइट। तो ये अपने कुछ डायमेंशन हो गए कुछ क्वांटिटीज के। यहाँ पे हमारा डायमेंशन जो है का इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डायमेंशन एनालिसिस, राइट। डायमेंशन क्या क्या एनालिसिस हो सकता है, क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।